हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विपिन सर सीजी पर। आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 11 फिजिक्स में अर्धवार्षिक परीक्षा का सैंपल पेपर। बिल्कुल ही एकदम ऐसे ही क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम पे देखने के लिए मिलेगा। आने वाले रायपुर जिले के एग्जाम के लिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसलिए सभी को ध्यानपूर्वक यह क्वेश्चन देखना है और समझना है कि किस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछा जा रहा है, क्योंकि पेपर जो है इस साल बाहर से आएगा, स्कूल पे नहीं बनेगा। तो पहला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। देखो, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपको 1 अंक निर्धारित है ना, तो पहले से 5 तक जो है 1 अंक निर्धारित है। तो पहला क्वेश्चन देखो, क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। भौतिकी में 2 नवीनतम खोजों के बारे में आपको बताना है। भौतिक में जो 2 नवीनतम जो खोज हुई है उसके बारे में आपको लिखना है, 2 खोज मात्र, इसमें 1 नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद क्या देखो, लालटेन में तेल क्यों चढ़ जाता है, ये नया क्वेश्चन सोच सकता है आपके लिए। लालटेन में तेल क्यों चढ़ जाता है, लेकिन ये केशिकत्व जो होता है, केशिकत्व होता है एक ठो, केशिकत्व के कारण से चढ़ता है, ठीक है। संगठ्य क्या है, बहुत ही सिंपल है, संगठ्य क्या होता है, ठीक है, पढ़ना इसको। उस बल का नाम लिखे जो सदैव आकर्षी होता है, तो सदैव आकर्षी जो बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है। प्रक्षेप्य के किस कोण के लिए क्षैतिज परास अधिकतम होगा, तो प्रक्षेप्य के किस कोण के लिए अधिकतम होता है, 45 डिग्री पे। कितना डिग्री पे, 45 डिग्री का जो कोण होगा उस पे अधिकतम होता है क्षैतिज परास का मान, ठीक है। गुरुत्वीय विभव क्या है, इसकी विमीय सूत्र लिखिए। गुरुत्वीय विभव के लिए आपको पढ़ाए हैं, v इक्वल टू क्या होता है, W बटे m माइनस में होगा गुरुत्वीय विभव, ठीक है। तो W बटे m से इसका विमीय सूत्र आ जाएगा, समझ में आ गया ना, इसका परिभाषा तो वही हो जाएगा गुरुत्वीय विभव का। और विमीय सूत्र हो जाता है क्या, विमीय सूत्र मैं बता दे रहा हूँ, m0 L2 T माइनस टू, ठीक, क्या बोल रहा हूँ, m0 L2 T माइनस टू। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। ये होगा इसका विमीय सूत्र, ठीक है। गुरुत्वीय विभव की परिभाषा आपको पता ही है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है, फिर पूर्व दिशा में 20 मीटर चलता है, तो उसके विस्थापन कितना होगा, इसमें विस्थापन निकालना है आपको, ठीक है। इसमें कुछ है ही नहीं। प्रशीतक रेफ्रिजरेटर क्या है, ऐसी के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। संरक्षण और संरक्षी बल क्या है, तो मैं पढ़ाया हूँ। संरक्षी बल और असरक्षी बल क्या होता है कि एक में पथ की जरूरत होगी और एक में पथ की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। यही होता है संरक्षी और असरक्षी बल। हुक का नियम लिखिए। प्रत्यास्थ संगठन का ये है, हुक का नियम क्या होता है, ठीक है, एकदम सिंपल है। विमीय विधि के द्वारा आपको शुद्धता की जांच करना है। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा भाई, देख लो। ठीक है। उसके बाद देखो, ग्राफी विधि के द्वारा गति के द्वितीय समीकरण निगमन करना है। ग्राफी जो विधि है उसके द्वारा, ग्राफ के द्वारा आपको बताना है कि गति का द्वितीय समीकरण कैसे होता है न्यूटन का, ठीक है कि नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, इसके बाद है आपके पास, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। बल का आवेग क्या है, सिद्ध कीजिए कि बल का आवेग और संवेग में संबंध क्या होता है। बल का आवेग टाउ इज इक्वल टू होता है एफ इंटू टी, ठीक है, यही होता है ना। एफ इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, और संवेग में संवेग पी इक्वल टू एम इंटू वी होता है, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ कार्य ऊर्जा परिमेय, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। कार्य ऊर्जा परिमेय क्या है, लिखिए तथा अचर बल के लिए सिद्ध करना है, ठीक है। ये भी पढ़ा दिया है। सिद्ध कीजिए कि जड़त्व आघूर्ण का क्वेश्चन आई इक्वल टू समेशन एम आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद दिया है, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेज आंधी तूफान आने से मकान की छतें उड़ जाती है क्यों। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, है ना। गति के नियम से जो होता है, गुरुत्वाकर्षण के जो नियम से जो एग्जांपल्स है वो आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है। कार्नो इंजन, इनके मुख्य, है ना, मुख्य भागों का जो वर्णन आपको संचित करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कार्नो इंजन, ठीक है, पेपर के दृष्टिकोण से। सर्पी घर्षण और बेलन घर्षण में अंतर लिखिए। देखो, सर्पी घर्षण और बेलन घर्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सर्पी घर्षण और बेलन घर्षण पूछा है। इसके बाद आपको विराम कोण, घर्षण कोण, ये सब को देखने को भी मिल सकता है, ठीक है। घूर्णी गति किसे कहते हैं, घूर्णी गति के नियम लिखे। घूर्णी गति क्या है, घूर्णी गति के नियम आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी और जी में संबंध, ये तो सब लोग बना लेंगे। जी और जी में संबंध, कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर लिखिए। अगर आप लोग को नहीं आता है तो मेरे जाके वीडियो पे प्लेलिस्ट पे है, ये गुरुत्वाकर्षण पे जाके देख सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, 10 न्यूटन का बल किसी पिंड को बल की दिशा में 60 अंश के कोण पर 2 मीटर विस्थापित कर देता है ना। बल द्वारा किया गया कार्य की गणना करना। देखो इस पे मैं इस क्वेश्चन को मैं करा के दिखा दे रहा हूँ, है ना, कि कार्य की गणना करना है। कार्य एफ इंटू डब्ल्यू इंटू एफ इंटू डी और कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ का मान 10 न्यूटन, है ना, मीटर 10, कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2, तो ये और ये कट जाएगा 2 से 2, तो डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा, 10 जूल आ जाएगा। ये सबको पता है, पर आप लोग इसको क्या करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद देखो, इसके बाद देख लो आप लोग, तुल्यकारी उपग्रह की कोई 4 विशेषता आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तुल्यकारी उपग्रह की क्या विशेषताएं, 4 विशेषताएं आपको लिखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी रायपुर जिले के लिए अगर ऐसा क्वेश्चन बन रहा है, मतलब समझ रहे हो आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुल्यकारी उपग्रह नहीं आएगा तो इससे पहले मैं जो पढ़ाया उपग्रहों का प्रक्षेपण वो पूछ सकता है, ठीक है, या पलायन जो वेग उसको पूछ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इसमें से उपग्रह से भी पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद दिया देखो, 5 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 10 न्यूटन और 6 न्यूटन के 2 लंबवत बल आरोपित है। पिंड के त्वरण और परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। एकदम इंपॉर्टेंट है, ए इंटू बी से निकालना है डायरेक्ट, है ना, और 5 किलोग्राम से तो ये निकल जाएगा, ठीक है। ये इसको सिद्ध करना था।
इसको क्या करना था, इसको सिद्ध करना था, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। देखो ए और बी दिया हुआ है ना, इसको सीधा कॉस थीटा होता है तो के बीच, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ये आपको निकालना था। एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना, समझ में आ गया, सदिश से लिया हुआ है, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हो अथवा में, 5 नंबर का क्वेश्चन है, किसी सदिश के त्रिविम वियोजन को समझाइए। किसी सदिश से उसके त्रिविम वियोजन होते हैं उसको समझाना है, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद 25 नंबर, ये भी 5 नंबर, बर्नौली का परिमेय क्या है लिखिए और सिद्ध कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बर्नौली का परिमेय, ठीक है, ये इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप लोग इसको पढ़िए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में न्यूटन के शीतलन नियम के सत्यापन हेतु हेतु प्रयोग का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत उपकरण का नामांकित रेखाचित्र, कार्यविधि कैसे और शीतलन वक्र क्या है, ठीक है। तो प्रयोगशाला में न्यूटन के शीतलन वक्र को आपको समझाना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा ही जाता है पेपर में ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन देख के आप घबराना नहीं। एफ इक्वल टू एम है, जहाँ संकेतों के समानार्थी है, गति का द्वितीय नियम है। कौन सा नियम है ये, एफ इक्वल टू एम है बोल रहा मतलब गति का द्वितीय नियम है। या फिर अभिज कराए क्वेश्चन को, देखो पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ जी के मन में क्या परिवर्तन होता है। ये पेपर जो है मैं नहीं बनाया, ये पेपर जो है बलौदाबाजार जिला में आया हुआ क्वेश्चन है ना, जो बाहर से आया। तो आप हमारे वीडियो में जाके देखिए, लगभग ऐसे क्वेश्चन हम पूरा करा चुके हैं, ठीक है। अगर आगे करनी करना मतलब उस चैप्टर को भी पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो ऐसी वीडियो के साथ बनी रही हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए, जिससे हम आने वाले दिनों में आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट तैयार कर सकें। जय हिंद।